हेलो गाइस, स्वागत है वर्क नाइफ चैनल पर। और आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है एरर्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो एरर्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। बेसिकली चार टाइप्स हम लोग को जानना है: सिस्टमैटिक, पर्सनल, रैंडम और अदर एरर्स। तो इसी पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं इसी डेफिनेशन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस लिखता हूँ मैं एरर का डेफिनेशन। एरर होता क्या है? बेसिकली एरर का मतलब क्या है, नाम से तो हम लोग को कॉमन सेंस से तो अपना एक बेसिकली एक आंसर आ ही जाता है। लेकिन इसको अगर हम लोग फिजिकल या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो उसका क्या एक्सप्रेशन होगा? तो एरर कुछ नहीं होता है गाइस। एरर इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो अगर हम लोग डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, एरर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यही अपना क्या होता है गाइस, एरर का मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का कोई ट्रू वैल्यू, लेट्स से हम लोग कोई भी वेट ऑफ किसी पर्सन, किसी एक बंदे का वेट हम लोग जान लेते हैं कि उसका वेट होता है ऐसे 60 न्यूटन। ठीक है, या 600 न्यूटन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेट पर्सन का वेट तो ज़्यादा ही होगा। तो 600 न्यूटन उसका वेट होता है, लेकिन हम लोग ने, ये तो उसका एक्चुअल वेट है, लेकिन हम लोग से वेइंग मशीन या स्केल से हम लोग ने अगर उसको नापा, या उसको हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट से नापा, तो वो हम लोग का 598 न्यूटन आया। तो हम लोग के पास एरर कितना हो गया? हम लोग के पास एरर हो गया 600 माइनस 598, जो कम्स आउट टू बी 2 न्यूटन। तो हम लोग का क्या आता है, 2 न्यूटन का एरर आ रहा है। यानी एरर क्या है? ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का डिफरेंस। तो इसी को ना अपने चार भाग में बांटा गया है एरर को। ठीक है, तो एक तो पहला एरर होता है अपना सिस्टमैटिक एरर। ये उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन तो क्लियर हो गया, बट डेफिनेशन बहुत आसान है। तो इसके टाइप्स में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इसके टाइप्स होते हैं, पहले सिस्टमैटिक, दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं पर्सनल एरर। ठीक है, हम लोग बारी बारी सबको जानेंगे, उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग उसको टाइप्स में बांट रहे हैं। तो सिस्टमैटिक हो गया पहला टाइप ऑफ एरर, सेकंड हो गया पर्सनल। ठीक है, एक तीसरा एरर और डिफाइंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर। ठीक है, इसके बारे में सारी अच्छे से डिटेल में भी जानेंगे। अभी आप लोग टाइप्स पे हम लोग देख रहे हैं, तो सिस्टमैटिक, पर्सनल, रैंडम और फाइनल अपना होता है एरर ड्यू टू सम अदर रीजन। ठीक है, तो उसको हम लोग से अदर एरर्स के नाम से आते हैं। यानी हम लोग के टोटल चार टाइप्स ऑफ एरर्स हो गए। इसी के अंदर सारे जितने एरर्स होते हैं वो कवर्ड हो जाते हैं। तो इन्हीं के को हम लोग बारी बारी थोड़ा जानते हैं इनके बारे में, और इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं गाइस डेफिनेशन लिखूंगा आपका इन सारे एरर्स का, तो आप लोग वो भी समझिए। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, और ये हम लोग का पहला टाइप ऑफ एरर है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गाइस कि एरर इन वन डायरेक्शन। ठीक है, अगर एक डायरेक्शन में एरर हो जाए, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, तो वो अपना सिस्टमैटिक एरर में काउंट होता है। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं एरर इन वन डायरेक्शन। अगर एक डायरेक्शन में ही एरर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक एरर। वो क्या क्या हो सकता है? वो तो या तो आइदर पॉजिटिव हो सकता है, या और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो नेगेटिव को हम लोग इसे लिखते हैं माइनस में। तो अगर एरर हम लोग का पॉजिटिव या नेगेटिव एक दिशा में हुआ, तो वो अपना क्या हो गया, सिस्टमैटिक एरर हो गया। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है, लेट्स से फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम लोग फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, यानी अगर हम लोग के पास एक से कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, हम स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर्स, कुछ भी, वो हम लोग को कोई डिस्टेंस, हम लोग को कोई लेंथ मेजर करना है। वो बेसिकली फॉर एग्जांपल हम लोग का कोई लेंथ एल है, और उसमें कुछ ऐसा कैलिब्रेशन एरर है जो हमेशा उसको एल प्लस समथिंग में डिनोट करता है, लेट्स से एल प्लस डेल्टा एक्स। तो वो क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा एक्स वो हमेशा तो पॉजिटिव में ही रहेगा, है ना। अगर हम लोग को 5 सेंटीमीटर नापना है, और लेट्स से वो 5 पॉइंट, उसमें प्लस 0.1 का उसमें एरर है, सिस्टमैटिक एरर है, यानी वो हमेशा 0.5.1 आपको शो करेगा, है ना। यदि आप लोग को 6 उसका ट्रू वैल्यू है, तो उसको हमेशा क्या वो दर्शाएगा, वो 6.1 सेंटीमीटर दिखाएगा। करेक्ट। उधर से अगर हम लोग का 7 हम लोग का सेंटीमीटर कोई लेंथ है, तो उसको हमेशा ये मेजर करेंगे, तो 7 प्लस 0.1 है तो 7.1 एरर दिखाएगा। ये किस टाइप एरर में आता है? ये आता है सिस्टमैटिक एरर, दैट इज एरर इन वन डायरेक्शन। ठीक है, काम करते हैं, ग्रिड लाइंस भी ऑन कर लेते हैं तो अच्छा दिखेगा। ऑलराइट, तो हम लोग बढ़ते हैं अब सेकंड टाइप ऑफ एरर्स के बारे में। सिस्टमैटिक एरर पढ़ लिया, सेकंड टाइप ऑफ एरर हम लोग ने जाना था बेसिकली पर्सनल एरर। ठीक
है। पर्सनल एरर क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, ऐसा एरर जो ऑब्जर्वर के स्किल पे बेसिकली जिसके कारण एरर प्रोड्यूस हो। जैसे मान लीजिए हम ही कुछ काम कर रहे हैं, बेसिकली हम कुछ, या कोई कोई बंदा है, कोई पर्सन एक्स है, या वो कुछ मेजर कर रहा है, उसका हाथ में भी कुछ काम नहीं कर रहा हो, या उसके हाथ में कुछ ऐसे में भी वो शेक कर रहा हो, या कुछ कोई भी कुछ कारण हो सकता है जो कि बंदे के स्किल से डिपेंडेंट हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग पर्सनल एरर के कैटेगरी में डालते हैं। दैट इज इट अराइजेज ड्यू टू लैक ऑफ स्किल, अराइजेज ड्यू टू लैक ऑफ स्किल ऑफ ऑब्जर्वर। एक ऐसा बंदे के कारण जो ऐसा स्किल जो एरर डेवलप हो, है ना, उसे हम लोग पर्सनल एरर के रूप में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, इसमें तो ऑब्वियसली इसका एग्जांपल देने की तो जरूरत नहीं है, इसमें नाम से ही क्लियर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे चीज हो सकते हैं, जैसे हम लोग ने अभी जस्ट जाना कि किसी बंदे के या किसी कोई भी हम लोग जो ऑब्जर्वर है उसके स्किल पे बेस्ड कुछ काम हो जो उससे में भी थोड़ा सा एरर हो सकता है, वो पर्सनल एरर के अंदर में आता है। ऑलराइट, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा। सिस्टेमैटिक और पर्सनल के बाद हम लोग थर्ड देखेंगे अपना रैंडम एरर्स के बारे में। ठीक है, रैंडम एरर क्या होता है, तो रैंडम एरर क्या होता है गाइस कि दैट आर नाइदर कांस्टेंट नॉर फॉलो अ डिफरेंट पैटर्न। ठीक है, तो इसके डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशन पहले मैं आप लोग को लिख देता हूँ, आप लोग को समझा देता हूँ। तो गाइस है क्या, एरर दैट आर नाइदर कांस्टेंट, ऐसे एरर जो नहीं कांस्टेंट है, नाम से ही क्लियर है, कॉमन सेंस आप लोग लगाइएगा, नाइदर कांस्टेंट नॉर फॉलो अ डिफरेंट पैटर्न। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग मान लीजिए कोई भी मेजर कर रहे हैं आप, क्योंकि हम लोग एरर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू की बात हो रही है, हम लोग कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग का कोई स्पेसिफिक ट्रेंड शो नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग अगेन हम लोग 5 सेंटीमीटर हम लोग का कोई ट्रू वैल्यू किसी लेंथ का, वो हम लोग ने किसी बार 4.9 देखा, ऑब्जर्व किया, 5.1 किया, या 5.0 भी किया, है ना, या 5.5 कर दिया, तो इसमें कोई ट्रेंड नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है पहले 4.9 आया, फिर 5.1 आएगा, फिर 5.0, मतलब 0.1 का कुछ इंक्रीज हो रहा है या घट रहा है ना, कोई ट्रेंड नहीं है उसका, ना ही कांस्टेंट है। ऐसा ही नहीं है कि हम लोग को बार बार 5.1 आ रहा है, 5.1 नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसको हम लोग किस एरर के कैटेगरी में डालेंगे, इसको हम लोग डालेंगे रैंडम एरर के कैटेगरी में। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग को समझ में आ गया। इसका सॉल्यूशन भी है गाइस, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या आपको क्या करना है, एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यू दे देना है, एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो आप लोग मान लीजिए इसी के 5 सेंटीमीटर को मेजरमेंट करने के लिए आप लोग से 10 ट्रायल्स कर, 10 बार काउंट कर रहे हैं इसको। एक बार 4.9 आएगा, एक बार 5.1 आएगा, 5.0 आएगा, 5.5 आएगा। ठीक है, एक बार ऐसा भी होगा तो 4.5 आएगा, है ना। ऐसे ऐसे करते करते उन लोग सबका एवरेज लेंगे, तो ये मोर और लेस चांसेस है कि अपना 5 के प्लस माइनस क्लोज में ही आएगा। तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये क्लोज में आने के इसके काफी चांसेस हैं। तो इसका अपना सॉल्यूशन हो गया कि आपको एवरेज मेजर्ड वैल्यूज का, और यही होता है रैंडम एरर। ठीक है, ना जो कांस्टेंट हो और ना ही कोई डिफरेंट पैटर्न फॉलो करे। ऑलराइट, तो ये थे अपने मेजर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, तो लास्ट एक एरर और बच रहा है, वो अपना क्या था, एरर ड्यू टू अदर सोर्सेज, एरर ड्यू टू अदर सोर्सेज। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, आप लोग बेसिकली हम लोग ने इतने सारे एरर्स जाने, सिस्टमैटिक जाना। ठीक है, आप लोग रिकॉल करिए क्या क्या जाना, हम लोग ने सिस्टमैटिक पढ़ा, हम लोग ने पर्सनल एरर भी पढ़ा, और हम लोग ने अभी जस्ट जाना कि रैंडम एरर्स किसे बोलते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक अभी जस्ट पढ़ा, सिस्टमैटिक होता है कि ऐसा एरर जो कि एक डायरेक्शन में हो, या तो प्लस हो माइनस हो। पर्सनल क्या था कि जो ऑब्जर्वर के स्किल पर डिपेंड करे। रैंडम क्या है, जो कोई पैटर्न फॉलो ना करे। ठीक है, तो इसके अलावा जितने भी बाकी एरर्स होते हैं उनको इस कैटेगरी में डाला जाता है। ये सबसे बड़ा कैटेगरी है एरर्स का, इसमें काफी तरह के एरर्स हो सकते हैं। दैट इज फॉर एग्जांपल दैट इट कैन अराइज ड्यू टू, ठीक है, आप लोग कुछ थोड़े सोचिए क्या किस किस कारण से बाकी एरर्स हो सकते हैं। इट कैन अराइज ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन, कैन अराइज ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन। एक्सटर्नल कंडीशन में जैसे चेंज आया, तो उसको इस एरर के
अंडर में हम लोग टर्म्स में डालते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, दैट इज एग्जांपल हो जाएगा चेंज इन प्रेशर, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आपने कोई कोई गिवन क्वांटिटी एक बार प्रेशर पे मेजर किया, वो फिर आप 10 बार पे मेजर करेंगे, है ना। फिर वो 100 बार प्रेशर पे आप लोग मेजर करेंगे, तो वो चांसेस है कि वो हम लोग का जो क्वांटिटी मेजर्ड है वो चेंज कर सकता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, उसको भी एरर के अंदर डालेंगे। डेल्टा प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, ठीक है। हम लोग चेंज इन प्रेशर आया तो चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है, या कोई ह्यूमिड क्लाइमेट में आप लोग कोई चीज़ ऑब्जर्व करें, या कोई सूखे क्लाइमेट में आप ऑब्जर्व करें, तो उसमें भी आप लोग का गिवन मेजरमेंट क्वांटिटी काफ़ी अंतर आ सकता है, ठीक है। चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और विंड भी इफेक्ट कर सकता है, ज़्यादा हवा चला या कम हवा चला, ठीक है, उससे भी काफ़ी अंतर आ सकती है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अदर सोर्सेज में आते हैं, जो कि इसके अंडर काउंट होता है, दैट कैन अराइज ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन। ऑलराइट, तो इसी तरह से ये चारों तरह के एरर टाइप्स की वीडियोज हम लोग ने कवर कर लिए हैं कि कौन कौन से एरर्स होते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, जहाँ पे हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग एरर। उसमें हम लोग उसके बारे में हम लोग थोड़ा और जानेंगे, वो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो का स्कोप होने वाला है, जहाँ पे हम लोग मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग एरर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। उसमें क्या क्या होता है, एक जल्दी से आप लोग को ग्राफ दे दूँ तो गाइज, उसमें हम लोग एब्सोल्यूट एरर के बारे में पढ़ते हैं कि एब्सोल्यूट एरर वो क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट एरर के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।